सो ये जो टीएल आते हैं वो भी सभी कलर्स के आते हैं, फेयर स्किन के लिए आते हैं, बट हमें कैसे पहचाना है वो मैं नोट्स आप लोगों को लिखाने वाली हूँ, ठीक है। आज हमें सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है कि क्या क्या होता है। सो या थैंक यू। और टीएल मैंने अभी न्यू बताया, बट जो पहले हम लोग कॉम्पैक्ट यूज करते थे, पहले मीन्स अभी भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करते हैं, सभी को पता है। डायरेक्टली लेना है एंड देन किसके ऊपर लगाना है, हमें फाउंडेशन लगाना है, एंड देन ऊपर से हमें ये कॉम्पैक्ट लगाना है, सभी को पता है। यस मैम। ओके, सो सभी को पता है ये है कॉम्पैक्ट। और अब कॉम्पैक्ट की जगह एडवांस जो आया है वो है टीएल। टीएल को फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसलूशन पाउडर। ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा ब्लशर। ब्लशर जो चीक बोन पे लगाया जाता है, ओके। सो ब्लशर आता है, पाउडर में भी आता है और एक लिक्विड में भी आता है। लिख लीजिए, ब्लशर जो आता है पाउडर में आता है और एक लिक्विड में आता है। सो पाउडर फॉर्म में ये रहते हैं अलग अलग कलर्स, पाउडर रहता है, ये पूरा दिख रहा है सभी को, ठीक है। सो ये पाउडर फॉर्म में भी आता है और क्रीम फॉर्म में भी आता है। क्रीम फॉर्म मतलब पूरा क्रीम के जैसा रहेगा, सी ओके। सो हम दोनों यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है वो हम बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट का ही नॉलेज ले रहे हैं। सो जो ब्लशर है वो चीक बोन पे लगता है, उसकी दो फॉर्म आते हैं, पाउडर फॉर्म एंड क्रीम, ओके। अब आती है हाइलाइटर। हाइलाइटर स्पेसिफिक एरिया होती है जिसे हाईलाइट किया जाता है। सो हाइलाइटर भी अच्छा होता है कि पाउडर, सॉरी लिक्विड ज्यादा अच्छा होता है लाइट मेकअप के लिए कि पाउडर? दोनों यूज करना है हमें। अगर स्टे रखना करना है लाइटली, देन ऊपर से वही शेड का पाउडर। अगर ज्यादा स्टे करना है आपको तो ठीक है, ज्यादा स्टे रखना है तो हमें दोनों यूज करने हैं। ये आता है हाइलाइटर पाउडर, जो मैंने लिखा है कहाँ यूज होता है मैं बाद में बताऊंगी। सो ये फैन ब्रश से यूज किया जाता है, सभी को पता है, यहाँ से लिया जाता है ऐसे। हाइलाइटिंग एरियाज होती है पर्टिकुलर, वो मैं दिखाऊंगी बाद में आपको। तो ये पाउडर फॉर्म में आता है, लिख लिया आप लोगों ने। दूसरा आता है जेल फॉर्म, मीन्स लिक्विड फॉर्म में आता है, इसे भी हाइलाइटर कहा जाता है। इसमें भी कलर्स आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जितने कलर चाहिए हमें उतने कलर्स आते हैं इसमें, ओके। तो ये था लिक्विड फॉर्म, दिख रहा है सभी को, ये है लिक्विड फॉर्म। यस मैम, दिखा। दिखती जाइए सभी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें आसानी होगी। यस मैम। ये रही पाउडर फॉर्म, दिख रहा है, यस मैम, दिखा। ये पाउडर फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है। इसमें भी कलर सभी आते हैं, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, ब्रॉन्ज आता है, पिंक आता है, ओके। जो भी हमें कलर्स चाहिए सभी अवेलेबल होते हैं इसमें। सो हाइलाइटर हो गया हमारा। अब नंबर 7 जो है वो है बेस हाइलाइटर। नंबर 7 क्या है, बेस हाइलाइटर, ठीक है। सो बेस हाइलाइटर किसे कहा जाता है, हम बेस हाइलाइटर इसमें से भी बना सकते हैं, या तो हमें अलग चाहिए स्टिक फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, इससे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जो बेस हाइलाइटर होता है वो हमारे स्किन टोन से हमेशा 2 या 3 शेड्स फेयर होता है। क्या होता है, 2 या 3 शेड्स फेयर होता है, ठीक है। सपोज हमारा स्किन टोन ये है तो ये फेयर है, तो इससे हम बेस हाइलाइटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है, जो हमारा स्किन का टोन है, सपोज मेरी स्किन का टोन ये है और इससे ज्यादा फेयर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो बेस हाइलाइटिंग हमारे स्किन टोन से 2 to 3 शेड लाइटर मतलब फेयर लिया जाता है। लिख लीजिए, कितने शेड, 2 to 3 शेड फेयर लिया जाता है, उसे कहते हैं बेस हाइलाइटर, ठीक है। सो बेस हाइलाइटर स्टिक फॉर्म में भी आता है, लिख लीजिए, स्टिक फॉर्म में आएगा एंड केक फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। मैं लिक्विड फॉर्म में दिखाना चाहूंगी, स्विस ब्यूटी का मेरे पास
ये देखिए लिक्विड फॉर्म में, अगर मैंने बेस ये लगाया है, मैंने फाउंडेशन ये लगाई है, ये वाली, ठीक है, ये फाउंडेशन लगाई है, इससे 2 से 3 शेड लाइट वाला ये है, फेयर है, तो इससे बेस हाईलाइटिंग की जाती है। क्या की जाती है? बेस हाईलाइटिंग की जाती है। सी, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, दिख रहा है? सो ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और स्टिक में भी आ जाता है, ऐसे स्टिक में भी आ जाता है। हम बेस हाईलाइटिंग मांगने जाएंगे तो स्टिक में भी आता है, लिक्विड में आता है, और ऐसे केक्स में आ जाता है, ठीक है। बट सिर्फ हमें याद रखना है, हमारे स्किन टोन में हमने जो फाउंडेशन लगाई है उसे 2 to 3 शेड्स लाइटर, मतलब फेयर होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। ऐसा कोई है किसी को समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। आज मुझे सभी साइलेंट क्यों लग रहे हो? नो ध्यान से सुन रहे हो? यस यस मैम। मेन इम्पोर्टेंट है मेकअप। इसलिए ध्यान से सुन रहे हो? ओके। यस मैम। मैम वो एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना ऊपर से, कौन सा वाला? मेकअप से नीचे। अभी ज्वाइन मेकअप के बेस के ऊपर क्या लिखे हैं? और ज्वाइनिंग हुए हो क्या? प्राइमर। मैंने कहा अभी ज्वाइन हुए हो आप? नहीं 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 ना, ठीक है। अगर अभी ज्वाइन हो तो मुझे फिर से रिपीट करना होगा। सो मैंने नहीं, मेकअप लिखा है। मेकअप में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले मेकअप में हमें स्किन को प्रेप करना होता है, प्रेपिंग करनी होती है। स्किन प्रेपिंग का मतलब होता है मेकअप करने से पहले हमारी स्किन को रेडी करना, ओके? तो उसे कहा जाता है स्किन प्रेपिंग, ओके? Which 6 month? 6 month. स्किन प्रेपिंग मीन्स मतलब क्या हुआ बताइए एक बार। स्किन प्रेपिंग का मतलब क्या सिखाया मैंने? स्किन को मेकअप के लिए तैयार करना, सीटीएम करके। क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, ये और प्राइमर से स्किन प्रेपिंग की जाती है। लेकिन स्किन प्रेपिंग का मतलब क्या होता है? मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। स्किन प्रेपिंग का मतलब क्या हुआ? मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना, ओके? सो सीटीएमपी का काम तो आप लोगों को पता है। मैं एंड में फिर से रिवाइज करने वाली हूँ बिकॉज न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। एंड में इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। सो अब सीटीएम किया है, देन हमने प्राइमर यूज किया, ओके? सो प्राइमर का काम क्या है हमें वो लिखना है। लिखेंगे हम लोग प्राइमर। सबसे पहले प्राइमर जो है प्रोटेक्शन देता है स्किन को। अब प्रोटेक्शन देता है, किससे प्रोटेक्शन देता है? जब हमने प्राइमर लगा दिया, स्किन को प्रेप किया, उसके बाद हमने कोई भी चीज फेस पे लगाई, फाउंडेशन, बेस या कोई भी, तो डायरेक्टली हमारे स्किन में जाएगी है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्राइम किया हुआ, मतलब स्किन में एक लेयर क्रिएट कर दी है। समझ में आ रहा है? प्राइमर का काम है स्किन को प्रोटेक्शन करना। नंबर 2, स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करना। नंबर 3, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, मतलब मेकअप ज्यादा देर टिकेगा, ओके? अब मैं अब लिख लीजिए एग्जाम्पल देना चाहूंगी प्राइमर का। सपोज ये आपकी वॉल है, दीवार है, ओके? अब दीवार को जब आप पेंट करवाने जाते हो तो डायरेक्टली पेंट वाला आता है, पेंट कर देता नहीं, दीवार पे दाग धब्बे होते हैं, दीवार पे खड्डे होते हैं, ठीक है? सो क्या करना होता है, पहले जो दाग धब्बे है उसको पूरा, ये जो कलर है उसका ऑलरेडी पूरा क्लीन किया जाता है, एक टोन किया जाता है, ठीक है? जो खड्डे वगैरह है तो उनको भरा जाता है, ठीक है? मतलब क्लीन, स्मूथ और अच्छा पूरा ये करने के बाद पेंट किया जाता है। एग्जैक्टली तो एग्जाम्पल दीवार का क्यों दे रही हूँ? सेम हमने स्किन प्रेपिंग की हुई है, सीटीएमपी जैसे शाइन आए और ड्राइनेस ना फील हो, मॉइस्चर, पीएच लेवल बैलेंस रहे, ये सीटीएमपी हमने किया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद प्राइमर जो लगाया, प्राइमर का काम क्या करेगा कि एक स्मूथ लेयर क्रिएट करेगा, जो हमारे पोर्स हैं, खड्डे हैं, दाग धब्बे हैं, वो छुप जाएंगे प्राइमर से, ठीक है? तो एग्जाम्पल मैंने वॉल का इसीलिए लिया है।
सो प्राइमर क्या करेगा, एक स्मूथ लेयर क्रिएट करेगा। अगर खड्डे वगैरह है तो उसमें जाकर वो भर के पूरा एक लेयर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्राइमर का काम? Yes, ठीक ma'am. है। और दूसरा स्किन को प्रोटेक्शन करेगा। कैसे? अभी हमने स्किन में पहले प्राइमर लगाया है, ठीक है, उसके बाद हमें कोई भी केमिकल स्किन पे लगा रहे हैं, डायरेक्टली स्किन पे नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, एक लेयर क्रिएट कर दी है ऑलरेडी। कौन सी लेयर? प्राइमर की। प्राइमर। तो हमें क्या करेंगे, प्रोटेक्शन वाली लेयर हमने क्रिएट कर दी है। उसके बाद हमें कोई भी कॉस्मेटिक यूज करेंगे तो डायरेक्टली फेस पे हार्म नहीं होगा। ओके, सो आज से जो प्राइमर नहीं यूज करते थे, आज से यूज करेंगे। Yes, ma'am. क्यों जरूरी है यूज करना? यस यस, प्रोटेक्शन के को लिए हार्म। हाँ, अब प्राइमर नहीं यूज कर रहे, डायरेक्टली हम कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, हमारे स्किन को हम हार्म कर रहे हैं। Yes, यस ma'am. मैम। केमिकल यूज हो कि हमारी स्किन को हार्म होगी, एंड आगे और जो मेकअप जो है एक लेयर नहीं बनेगी, सॉफ्ट लेयर। खड्डे होंगे तो अनइवन दिखेगा, पूरा पैची पैची मेकअप दिखेगा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। एग्जैक्टली। Yes, यस तो प्राइमर का काम है प्रोटेक्शन देना स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करना, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन तो हो गया, एंड देन मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना। ये है हमारे प्राइमर का काम। तो एग्जांपल मैंने क्या दिया है, वॉल, दीवार। तो शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ गया वॉल का एग्जांपल। तो सेम वो हमारे फेस पे ये करता है। ओके, सो प्राइमर जो होते हैं वो प्राइमर के कितने फॉर्म्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो लिख लीजिए। प्राइमर एक जेल फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में आता है जो ऑयली स्किन के लिए यूज होता है। प्राइमर जो होता है जेल फॉर्म में आता है जो ऑयली स्किन के लिए यूज आता है, और एक ऑयल फॉर्म में आता है जो ड्राई स्किन के लिए यूज होता है। लिख लिया। जेल फॉर्म में जो होता है वो ऑयली स्किन के लिए होता है, पिंपल वाली स्किन के लिए होता है। जेल मतलब उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम रहेगी, ठीक है। और दूसरा ऑयल फॉर्म में आता है जो हम ड्राई स्किन के लिए यूज करेंगे। तीसरा आता है ऑल इन वन, मतलब हर एक स्किन पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो जब भी हमें ब्राइड्स का मेकअप करना होता है तब हम क्राइलॉन का यूज करते हैं। कौन सा? क्राइलॉन का। तो उसे कहा जाता है क्राइलॉन का अल्ट्रा अंडर बेस। क्या कहते हैं? Ultra under base. अल्ट्रा अंडर बेस। अल्ट्रा अल्ट्रा अंडर बेस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? क्राइलॉन का अल्ट्रा अंडर बेस। तो ये काम क्या करता है? तो ये 2 in 1 है, ये प्राइमर का भी काम करता है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। क्या करता है? प्राइमर का भी काम करता है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। सो हम जब भी ब्राइडल्स मेकअप करते हैं तो हमें हमेशा क्राइलॉन का यूज करना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. सो मैंने प्राइमर के फॉर्म्स और एक प्राइमर का फॉर्म आता है जिसे कहते हैं पोर्स रिड्यूस। पोर्स PORS, पोर्स रिड्यूस लिख लीजिए तो बताती हूँ किसका यूज होगा। प्राइमर के अलग अलग तरीके आते हैं। पोर्स रिड्यूस, अच्छा, पोर्स रिड्यूस कब यूज होता है? जब हमारे स्किन में पिंपल्स के खड्डे हो जाते हैं। ओके, जब किसी के स्किन में पिंपल्स के खड्डे हो जाते हैं उसे कहा जाता है पिंपल्स के स्कार्स। क्या कहा जाता है? स्कार्स। ओके, स्कार का 2 मतलब होता है, पिंपल के खड्डे भी होते हैं, और दूसरा स्कार का मतलब होता है पिंपल के जो दाग रह जाते हैं। ओके, इसको स्कार, जो स्कार्स है उसे हम दो वर्ड यूज करते हैं, पिंपल के खड्डे एंड पिंपल के दाग। सो जिनके स्किन पे जो ऐसे ओपन पोर्स है, खड्डे हैं, तो उनके लिए कौन सा प्राइमर यूज करेंगे? पोर्स रिड्यूस। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. या मैम। जेल वाला जो आएगा ऑयली स्किन के लिए आएगा, ऑयल वाला जो आएगा ड्राई स्किन के लिए आएगा, ऑल स्किन टाइप लिखा हुआ मतलब सभी के लिए आएगा, और सभी के लिए मतलब पोर्स रिड्यूस के लिए ये नहीं होगा, पोर्स रिड्यूस के लिए अलग से होता है। सो पोर्स रिड्यूस किसके लिए यूज होता है? जिनके स्किन पे
ओपन पोर्स है मतलब स्कार्स हैं, उनके लिए ये यूज होता है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी खरीदने में आसानी होगी। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा प्राइमर हो गया। बेस मैंने बता दिया आप लोगों को, टीएल भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, और ब्रशर भी दिखा दिया, हाइलाइटर दिखा दिया। और बेस हाइलाइटिंग के बारे में मैंने बताया, बेस हाइलाइटिंग जो होती है हमारे स्किन टोन से 2 से 3 शेड लाइटर होती है। और बेस हाइलाइटिंग लिक्विड फॉर्म में भी आती है, स्टिक फॉर्म में भी आती है। सिर्फ उसे जब खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे, बेस हाइलाइटिंग चाहिए, ठीक है। और अब सबसे लास्ट आता है मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर, मेकअप फिक्सर का नाम ही है, मेकअप को क्या करता है, वो फिक्स करता है। स्प्रे फॉर्म में। किधर से सीखा? आंसर आप दे रहे हो, आप बोलो। अच्छा हिमाचल आप आंसर दे रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट कैसे सीखा? तो इसी का नाम ही है मेकअप फिक्सर। मेकअप को फिक्स करना, मेकअप को स्प्रेड नहीं होने देना। जब हम मेकअप करते हैं पसीना वगैरह आ जाता है, गर्मी में बैठ जाते हैं, तो मेकअप क्या हो जाता है, पूरा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सो मेकअप फिक्सर जो है मेकअप को स्प्रेड नहीं होने देता है, मेकअप को फिक्स करता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, मतलब बहुत देर तक मेकअप को स्टे करता है, रहने देता है। लिख लिया? Yes, ma'am. तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. इसके बाद लिप लाइनर, सभी को पता है जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। यस मैम। लिप लाइनर, लिप्स को आउटलाइन करते हैं पहले, उसके बाद में लगाते हैं लिपस्टिक। उसके बाद लगाएंगे हम लिपस्टिक। सो जो लिप लाइनर आता है पेंसिल में आता है, क्रेयॉन में आता है, लिख लिया। एंड जो लिपस्टिक आती है, लिख लीजिए लिपस्टिक के बारे में। लिपस्टिक आती है मैट में आती है, लिपस्टिक जो आती है मैट में आती है, ग्लॉसी आती है, ऐसे वाले जो होते हैं वो मैट में होते हैं। ऐसे वाले मैट में होते हैं जो ज्यादा शाइन नहीं करते हैं, सूखने के बाद वही जो मैट वाले होते हैं वो ज्यादा स्टे करते हैं, रुकते हैं वो, ठीक है। और एक ग्लॉसी आती है मतलब शाइनी होते हैं बहुत। नंबर 3 लिखेंगे सेमी मैट, मतलब मैट भी रहेगा और ग्लॉसी भी रहेगा। सो और ज्यादा डीप नॉलेज कैसा होगा, जैसे अब जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब हम डेमोस करते रहेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट यूज करिए, देखिए सेमी मैट का क्या रिजल्ट आता है, मैट लगाने से क्या रिजल्ट आता है ना, और इसका भी फाउंडेशन का कि केक फाउंडेशन से क्या रिजल्ट आता है। सो वो सब प्रैक्टिकल करने से ज्यादा नॉलेज मिलता है हमें, ठीक है। सो लिपस्टिक के बारे में सभी को पता चल गया, कौन सा आता है, मैट, लिक्विड, शाइनी एंड सेमी मैट, ओके। और लिपस्टिक के साथ ही लिखोगे लिप ग्लॉसेस। लिप ग्लॉस क्या काम करता है पता है? लिप ग्लॉस क्या काम करता है, लिपस्टिक को शाइन देता है। अब मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, इसके ऊपर मैं लिप ग्लॉस लगाऊंगी तो मेरी लिपस्टिक शाइन करेगी, ठीक है। सो लिप ग्लॉस में भी कैसा आता है, एक ट्रांसपेरेंट आता है जिसमें कोई कलर नहीं होता है। सो ट्रांसपेरेंट कब लगाना है कि मेरा जो लिपस्टिक है वैसा का वैसा ही कलर चाहिए, सिर्फ लिपस्टिक शाइन होनी चाहिए तो हम ट्रांसपेरेंट लगाएंगे, ओके। और बाकी जो लिप ग्लॉस आते हैं सभी कलर में आते हैं, जैसे ये कलर लिपस्टिक के सभी कलर आते हैं वैसे लिप ग्लॉस भी सभी कलर्स के आते हैं, ठीक है। तो इतना काफी है, प्रैक्टिकल में बहुत कुछ जानेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक या है। मैम। और आई मेकअप का? आई मेकअप तो आज नहीं, मैं कल बताऊंगी, सब एक साथ बता दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो और भी कुछ इसके बारे में डिटेल बताना है, ठीक है। सब आई मेकअप का पूरा टोटली, क्योंकि आई मेकअप अलग किया जाता है, पहले आई मेकअप होता है, तो आई मेकअप वो टोटली मैं अलग प्रोडक्ट्स आपको सिखाऊंगी, कल लाइन वाइज सीखेंगे हम लोग, ओके। मैम कल सामान लेके आना है क्या मेकअप का? जी कल आपके साथ करना है क्या मेकअप ला के सामान? थोड़ा जोर से बोलिए।
सामान ला के कल मेकअप करना है क्या आपके साथ? मान बोल रहे हैं कल आपके साथ करना है क्या? अच्छा, क्या कल बोल रहे? कल नहीं, परसों करना है। या मैम। तो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। पहले हमारे 3 मेकअप है इस कोर्स में, पर्सनल ग्रूमिंग में। कितने, कौन से 3 है? न्यूड, पार्टी एंड बेसिक मेकअप। 3 है आप लोगों के इसमें पर्सनल ग्रूमिंग के क्लास में, ठीक है। सो पहले आपको मैं बेसिक दिखाऊंगी, देन बेसिक से न्यूड कैसे बनता है वो दिखाऊंगी, एंड देन पार्टी मेकअप कैसा होता है वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा स्किन के बारे में हो गया है पूरा। ठीक है, बेस के बारे में थोड़ा लिखेंगे कि ये पूरी पैलेट है। अब इस पैलेट में से आप कंफ्यूज होंगे कि मैं फेयर स्किन के लिए क्या चूज करूं, अगर मीडियम स्किन है उसके लिए क्या चूज करूं, बहुत ज्यादा डार्क काला स्किन है, बहुत ज्यादा ब्लैक है, उसके लिए क्या चूज करूं। सो मैं उसके बारे में थोड़ा लिखाऊंगी, ठीक है। लिख लीजिए। सबसे पहले लिखोगे क्राइलॉन में 3 कैटेगरीज आती है। क्राइलॉन में 3 कैटेगरीज आती है। नंबर 1 सुप्रा, सुप्रा, देन आता है डर्मा, उसके बाद थर्ड आता है टीवी पेन स्टिक। मैम सेकंड क्या? सुप्रा, क्राइलॉन में 3 कैटेगरी आती है, मतलब क्राइलॉन के 3 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो नंबर 1 है सुप्रा, ओके, देन डर्मा, एंड देन आएगा टीवी पेन स्टिक। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए ना, कैमरा दिख नहीं रहा है। मैम दिख नहीं रहा है। हाँ बता, 1 सेकेंड। मेरे बंदे कहाँ चले जाते हैं सर क्लास को छोड़ के। यार कैमरा देखो नहीं दिख रहा है, ऊपर करो थोड़ा। इनफ ठीक है। ये अब दिख रहा है। या मैम। सो हम सुप्रा जो है, सुप्रा होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है, लिख लीजिए। सुप्रा का पैलेट हम ड्राई स्किन के लिए यूज करते हैं, ये वाला पैलेट। इसमें 6 का भी पैलेट आता है, 6 कलर्स का और 12 कलर का भी आता है। लिख लिया। दूसरा है डर्मा, डर्मा फॉर ऑयली स्किन। ठीक है, और टीवी पेन स्टिक फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन। और एक वाटरप्रूफ मेकअप आता है जो आपके कोर्स पे नहीं है पर्सनल ग्रूमिंग में, बट आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। एक वाटरप्रूफ जो मेकअप होता है उसमें यूज आता है टीवी पेन स्टिक, ओके। वाटरप्रूफ मेकअप आता है। सो मेरा जो 6 मंथ का कोर्स में, अगर उसमें आप ज्वाइनिंग हो तो उसमें मैं वाटरप्रूफ मेकअप भी सिखाती हूँ, ठीक है। यस, अब आगे बढ़ेंगे। हमें स्किन पता चल गई कि ड्राई स्किन है, तो तीनों पैलेट अगर एज अ प्रोफेशनल हमें किट बनानी है तो तीनों हमारे पास होने चाहिए। एग्जैक्टली या तो अगर 2 चूज करने हैं तो एक सुप्रा होना चाहिए और एक टीवी पेन स्टिक होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ड्राई स्किन आई तो हमने ये यूज किया है, एंड ऑयली स्किन आई तो हमने टीवी पेन स्टिक यूज किया है, ठीक है। सो सुप्रा में अगर फेयर स्किन है तो फेयर स्किन, तो सुप्रा की जो रेंज आती है, जस्ट 1 मिनट।
सुप्रा की जो रेंज आती है उसे जो सुप्रा की रेंज आती है उसका नाम आता है एफएस से स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? एफएस। एक भी ये आप निकालोगे उसके नीचे लिखा रहेगा एफएस। क्या रहता है? एफएस और नीचे नंबर रहता है एफएस 28, एफएस 26, एफएस 29। तो जो सुप्रा की रेंज होती है उसका नाम किससे स्टार्ट होता है? एफएस रेंज से। सो हम फेयर स्किन के लिए यूज करेंगे एफएस 29, मीडियम स्किन के लिए यूज करेंगे एफएस 28 एंड डार्क स्किन के लिए यूज करेंगे एफएस 26। ठीक है। सुप्रा में रेंज आती है एफएस। सुप्रा की जो पैलेट है उसके नीचे लिखा रहता है एफएस, तो इसे बुलाया जाता है एफएस 29, एफएस 28। ये जस्ट मैं आप लोगों को 3 लिखवा रही हूँ, बहुत सारे शेड होते हैं। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मिक्स एंड मैच करना भी सीखेंगे। ठीक है। अगर किसी को डिफिकल्टी होती है तो डायरेक्टली हम एफएस 29 लेके फेयर स्किन पे काम कर सकते हैं। ओके। आप लोग 15 पर्सनल ग्रूमिंग के 15 दिन के कोर्स में हो तो आप लोगों को पूरा डिटेल दिखा नहीं पाऊंगी। दैट्स व्हाई ये 3 शेड आप लोगों के पास होने चाहिए, एफएस 29, 28, 26। तो आप मेकअप कर सकते हो। ठीक है। या मैम। अब मैं डर्मा की बात करूंगी। डर्मा में जो चालू होता है डी से चालू होता है। डर्मा की पैलेट निकालेंगे तो पैलेट में नीचे जो रहते हैं उसका नाम रहता है डी। क्या रहता है? D28, D34, डी जो है डी से वर्ड स्टार्ट होते हैं। ये देखिए, दिख रहा है? तो डर्मा के पैलेट में डी से स्टार्ट होता है, नीचे एक एक के नीचे डी लिखा रहेगा। सो ये फेयर स्किन के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, फेयर, मीडियम एंड डार्क। ओके। सो फेयर के लिए आएगा D4, फेयर स्किन के लिए आएगा D4, मीडियम स्किन के लिए आएगा D4.5। ओके। मीडियम स्किन के लिए आएगा D4.5 एंड डार्क स्किन के लिए आएगा D5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें नोट डाउन करने। लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आई है तो ये नोट्स हमारे पास होंगे तो ठीक है। या मैम। सो यू आर लकी कि वेबिनार में आप आ रहे हो, ये डीप नॉलेज मिल रहा है, वरना इतना आसानी से ये नॉलेज नहीं मिलता है। या मैम। ओके। सो टीवी पेन स्टिक में जाएंगे। टीवी पेन स्टिक का जो रेंज होता है वो सेम एज सुप्रा के जैसे रहता है। इसका आएगा नाम आता है टीवी। क्या आता है? टीवी। टीवी पेन स्टिक ही रहता है उसका नीचे से। ये रहा, ये ओरिएंटल है।
मुझे अभी दिखाने के लिए नहीं है, बट हमें इसमें नीचे लिखा रहता है टीवी, बिकॉज पैकिंग सेम रहेगी, सब रहेगा, बट ये मेरा क्या है, करेक्टर है ओरिएंटल, बट नीचे लिखा रहेगा आपको टीवी, टीवी पेन स्टिक। ओके, सो हमें क्या पुकारना है, टीवी पेन स्टिक 29 नंबर देना है, टीवी पेन स्टिक 28, टीवी पेन स्टिक 26। ठीक है, तो नाम क्या नाम पुकारना है इसे, टीवी पेन स्टिक। दिखाने के लिए नहीं है, ये मेरे करेक्टर्स है, बट सेम ऐसा ही रहता है, नीचे लिखा रहता है टीवी पेन स्टिक। ओके, सो टीवी पेन, मैं ओनली टीवी लिख रही हूँ, पेन स्टिक लिखिएगा जो आप फेयर स्किन के लिए जो रहेगा 29 टीवी पेन स्टिक, मीडियम के लिए रहेगा 28 एंड 26 इज फॉर डार्क स्किन। ठीक है, बंद हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट से ये नोट डाउन कीजिए सभी। सो अगर हमारे पास सुप्रा में ये 3 शेड भी है तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसके साथ आइवरी शेड आता है। क्या शेड आता है, आइवरी, नाम लिख लीजिए। आइवरी शेड हमेशा अपने पास रखना है, इस पैलेट में नहीं है। आइवरी शेड हमेशा अपने पास रखना है। रीजन क्या है, जो आइवरी शेड है वो हमें इन शेड में मिक्स करने के लिए काम आता है। एग्जांपल देना चाहूंगी कि FS29 जो है, FS29 जो है फेयर स्किन मैंने बोला है, लेकिन FS29 जी हाँ, मैंने बोला है FS29 फॉर फेयर स्किन। ठीक है, बट इससे भी ज्यादा फेयर स्किन आती है, इससे भी ज्यादा फेयर स्किन आती है, तो इसको और फेयर बनाने के लिए हमें कौन सा कलर चाहिए, आइवरी। इसमें हम आइवरी कलर में मिक्स करेंगे तो हमारा और फेयर टोन बन जाएगा। ठीक है, सो आइवरी कलर जो है वो हमेशा अपने साथ में रखना है। ओके, अब मैंने आप लोगों को कहा है कि FS26 फॉर डार्क स्किन, तो आइवरी कलर इस पे कैसे यूज करना बताती हूँ मैं। FS26 फॉर डार्क स्किन मैंने बोला है, सो सपोज डार्क स्किन के लिए ये है। ओके, बट आपके पास जो स्किन है वो इतनी डार्क नहीं है, आपके पास जो स्किन है इतनी डार्क नहीं है, थोड़ी इससे फेयर है, तो हम इसमें क्या मिक्स करेंगे, आइवरी शेड, तो आपका शेड वो लाइट हो जाएगा। समझ में आया कुछ? तो आइवरी शेड जो होता है वो मिक्स करने के लिए होता है, कलर को लाइट करने के लिए। FS29 से और ज्यादा फेयर स्किन है तो आइवरी कलर थोड़ा मिक्स करेंगे, मिक्सिंग पैलेट होती है उसमें मिक्स किया जाता है, इसे कहा जाता है मिक्सिंग पैलेट। सी ये हमारी मिक्सिंग पैलेट होती है और ये उसका स्पून होता है। ये देखिए, ये स्पून होता है, ये मिक्सिंग पैलेट होती है। हमें अभी मैंने आपको कहा है कि 29, तो मैं 29 ले रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ मेरी जो क्लाइंट है जो FS29 है थोड़ा डार्क लगे, मेरी क्लाइंट और ज्यादा फेयर है, तो मैंने आइवरी शेड अलग से आपको रखने के लिए कहा है। तो आइवरी में से थोड़ा लेंगे, इसको मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा फेयर बढ़ जाएगा, है ना। ओके, तो इसी तरह हमें एक टोन को फेयर बनाने के लिए जो है आइवरी जो शेड है डायरेक्टली फेस पे कभी यूज नहीं किया जाएगा, मिक्सिंग के लिए होता है। समझ में आ रहा है सभी को? सो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी तो ओरली जस्ट बता रही हूं मैं। लिख लिया? अब मैं आपको करेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगी। करेक्टर्स लिख लीजिए। जिनकी स्किन में अंडर आई डार्क सर्कल है, जो भी ब्लैक पैचेस है, ब्लैक पैचेस को कवर करने के लिए हम 303 यूज करते हैं, जो ऑरेंज कलर में आता है। कौन सा यूज करते हैं? 303, जो ऑरेंज कलर, उसको कहते हैं ऑरेंज करेक्टर। सो हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है बताती हूँ हमारे पैलेट में।
303 के आगे कोई इनिशियल है कुछ या ओनली 303 ही है? 303 नाम है, ऑरेंज करेक्टर बोला जाता है उसे, ठीक है। सो जो 303 ऑरेंज करेक्टर है फॉर व्हाट? ब्लैकनेस के लिए, कालापन छुपा। ये मैं निकाल दूं, रब कर लो, क्या मैम? सभी का हो गया है। मैम 303 अब मैं बता रही हूँ करेक्टर्स। करेक्टर्स मीन स्किन को करेक्ट करने के लिए। स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? एक तो ब्लैकनेस होता है, जैसे कि अंडर आई ब्लैक है, पिंपल्स के ब्लैक स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे फेयर है, सिर्फ फोरहेड काला है। तो जो ब्लैक एरिया को छुपाने के लिए हम यूज करते हैं करेक्टर 303, उसका शेड आता है ऑरेंज। समझ में आया? किसमें रहेगा ये? सुप्रा में। सुप्रा के नीचे लिखिए, किसमें रहेगा? सुप्रा में। तो सुप्रा के नीचे लिखिए, ओके। अगर आप डर्मा का यूज कर रहे हो तो डर्मा में ये वाला कैरेक्टर का नाम हो जाएगा D30। क्या हो जाएगा? D30। वो भी ऑरेंज ही आएगा, बट वो डर्मा का हो जाएगा। तो डर्मा के लाइन के नीचे लिखोगे D30 क्या है? वो करेक्टर है फॉर ब्लैकनेस के लिए। समझ में आ रहा है? या मैम। और टीवी पेन स्टिक में आता है सेम, टीवी पेन स्टिक 303 फॉर करेक्टर ओनली, ओके। सो सुप्रा का करेक्टर क्या रहेगा? FS 303 ऑरेंज करेक्टर, यहाँ इसके नीचे ही लिखोगे। डर्मा के लाइन के नीचे लिखोगे D30 ऑरेंज करेक्टर, ठीक है। और टीवी पेन स्टिक के नीचे लिखोगे टीवी पेन स्टिक 303 ऑरेंज करेक्टर। क्लियर? या मैम। और दूसरा करेक्टर आता है ग्रीन करेक्टर, ग्रीन करेक्टर आता है। तो ग्रीन करेक्टर हम क्यों यूज करते हैं? रेडनेस को छुपाने के लिए। क्या छुपाने के लिए? रेडनेस। हाँ, किसी की सेंसिटिव एरिया बहुत चीक्स किसी किसी को रेड दिखते हैं, हमारे स्किन में किसी किसी के पिंपल जो होते हैं वो रेड मार्क छोड़ जाते हैं, स्कार्स रेडनेस छोड़ जाते हैं, है ना। सो रेडनेस को हमें कवर करने के लिए हमें यूज करना है ग्रीन करेक्टर। उसका नाम ही है ग्रीन करेक्टर, ओके। इसमें और भी डीप नॉलेज है जो मेरे 6 मंथ के कोर्स में है, और भी डीप नॉलेज दिया जाता है। मैंने आपको डीप नॉलेज ही दिया है, इतना आपके लिए मीन्स सफिशिएंट तो नहीं, इनफ हो गया है ये, ओके। इनके बारे में आपने जान लिया, मीन्स आप ब्राइडल भी कर सकते हो, इनके थ्रू आप ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी इंक्वायरी दी है, ठीक है। और डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे स्किन टोन, हमें टोन कैसे पहचानना है, येलो टोन है या न्यूट्रल टोन है या पिंक टोन है, तो उसके लिए हमें 6 मंथ का कोर्स करना होता है, जो मेरे क्लासेस स्टार्ट है। उसका टाइमिंग है 10 to 12, देन 4 to 6 और 6 to 8, ठीक है। और न्यू बैचेस अब स्टार्ट होगी 26 से, जो 12 से 2 भी रहेगी, 2 से 4 भी रहेगी। तो अगर ज्वाइन करना है तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो अब हम मेकअप के बारे में लिखेंगे कि मेकअप स्टार्ट कैसे होता है। लिख लीजिए, मेथड कैसे स्टार्ट करना है, मेथड लिखेंगे। हमारे पास सब लिखा हुआ रहेगा, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और इजी हो जाएगा, है ना। सो सबसे पहले आई मेकअप होता है, पता है सभी को? आई मेकअप होता है, सभी को पता है। सबसे पहले हम आई मेकअप करते हैं, फिर बेस करते हैं। नो मैडम, नहीं पता। नहीं है पता, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेकअप का फर्स्ट स्टेप आप लोग बताओगे मुझे, अभी मैंने सिखाया था CTM जी।
जोर से बोलिए। CTM या CTM, और क्या बोलते हैं उसे? क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। Preparing, skin preparing. या वेरी गुड, स्किन प्रिपेयरिंग। ओके, क्या बोलते हैं? स्किन प्रिपेयरिंग। CTM तो मैंने सिखाया है, हमारा डेली रूटीन होता है। CTMP का फुल फॉर्म क्या अगर पूछूं तो तब बताना है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, सो मैंने अभी पूछा है मेकअप का सबसे पहले स्टेप होता है, तो क्या बोलना है हमें? स्किन। लिख लीजिए। अब मेथड लिख रहे हैं हम लोग, लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज कैसे मेकअप होता है, लिख लीजिए। स्किन प्रेपिंग, चाहिए तो मीन्स वापस से लिख लीजिए। मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, लिखते लिखते हमें दिमाग में आता है, जितनी बार लिखोगे उतना कम होगा। तो स्किन प्रेपिंग का मतलब है मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। लिख लीजिए। प्रेपिंग, ठीक है। तो स्किन प्रेपिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब वो लिख रहे हैं, नंबर 2 नहीं रहेगा, नीचे ही लिखेंगे। C करेंगे, T करेंगे एंड M करेंगे, मतलब क्लेंजर करेंगे, टोनर करेंगे एंड मॉइस्चराइजर करेंगे। एग्जैक्टली ये हुआ। और उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, प्राइमर। प्राइमर में मैम अगर जैसे वो आपने अंडर बेस, अल्ट्रा अंडर बेस बताया, तो उसमें मॉइस्चराइजर है, तो फिर इसमें मॉइस्चराइजर को स्किप करना पड़ेगा। लगाना है, नहीं स्किप नहीं करना, लगाना है। लगाना, ठीक है, हाँ लगाना है। उसका लुक अलग ही आएगा, उसका लुक अलग ही आएगा, भले 2 in 1 बताएगा, बट हमें लगाना है। CTMP लगाना, ये लगाना है एंड देन प्राइमर यूज करना है। ठीक है, ठीक। इनके बीच में गैप होना चाहिए। C कर रहे हो तो 2 मिनट का गैप होना चाहिए। T अगर हो जा रहा है तो 3 to 4 मिनट्स का गैप होना चाहिए। प्रोडक्ट जो अंदर वो प्रॉपरली पेनिट्रेट होना चाहिए। ओके, और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने के बाद 4 to 5 मिनट्स वेट करना है, रुकना है। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा प्राइमर। ओके, सो आई प्राइमर अलग होता है, फेस प्राइमर अलग होता है। तो कल हम लोग आई के बारे में बताऊंगी, बट अब मेकअप स्टार्ट कैसे होता है वो बताती हूँ। सो मैंने अभी जो प्राइमर लगाया है, और फेस प्राइमर लिख लो। फेस प्राइमर लगाया है। इसके बाद नंबर 3 मैंने लगाया है आई प्राइमर। आई प्राइमर लगाया मैंने, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 करूंगी मैं आईब्रो फिलिंग। आईब्रोज को फिल किया जाता है, कैसे किया जाता है हम परसों सीखेंगे। ओके, आई मतलब ये स्टेप्स है कि मेकअप स्टार्ट कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? ठीक है, आई प्राइमर लगाएंगे। आई का प्राइमर अलग होता है, फेस प्राइमर लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद होगा आईब्रो फिलिंग एंड देन हमारा स्टार्ट होगा आई मेकअप। लिख लीजिए। आईब्रो फिलिंग के बाद हमारा आई मेकअप स्टार्ट होगा। जैसे ही हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है, देन हमारा 6th स्टेप रहता है करेक्टर। कौन से करेक्टर? जो अभी मैंने आपको बताया, ग्रीन एंड ऑरेंज। अगर ब्लैकनेस है तो पहले करेक्टर से उस एरिया को ब्लेंडिंग करेंगे, रेडनेस है तो ग्रीन से ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। या इस करेक्टर के बाद नंबर 7 जो स्टेप रहेगा, हम बेस यूज करेंगे। मतलब हाईलाइटर, फाउंडेशन। ठीक है, सो ये लगाने का मेकअप करने का तरीका है, वो मेथड लिख रहे हैं। ठीक है, आई मेकअप करेंगे मीन्स आई मेकअप में पूरा आ जाएगा जो मैं आई के बारे में कल से बताने वाली हूँ। शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे आई प्राइमर हमने यूज किया, उसके बाद ऊपर से आई बेस यूज होता है। ठीक है, आई बेस के बाद हम आई का पाउडर आता है, उसको सेट करते हैं पाउडर के हिसाब से। ओके, देन हम कलर आई शेडोज के से खेलते हैं। क्रीज लाइन होती है, कॉर्नर लाइन होती है, लिड लाइन होती है, तो कल हम लोग सब सीखने वाले हैं। ओके, सो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया मैंने कि हम आई मेकअप करेंगे एंड देन करेक्टर यूज करेंगे कहाँ पे, जहां जरूरत है। अंडर आई एरिया की जरूरत होती है किसी को, किसी का ये चिन ब्लैक होता है, किसी को स्पॉट्स होते हैं, तो करेक्टर यूज किया। उसके बाद करेक्टर के ऊपर हम क्या यूज करेंगे? बेस। सपोज सुप्रा यूज करो तो सुप्रा
अगर आपको ये यूज कर रहे हो तो ये, डर्मा यूज कर रहे हो तो डर्मा, टीब एंड स्टिक यूज कर रहे हो तो टीब एंड स्टिक, वो डिपेंड आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो। ओके, बेस के बाद आएगा हमारा नंबर 8 आएगा, इसको हम दो बोलते हैं। पहले तो हम कहते हैं इसे फेस लिफ्टिंग, फेस लिफ्टिंग कहते हैं। ओके, और इसका दूसरा नाम कहा जाता है कंटोरिंग। ठीक है, सो इसे दो नाम दिए जाते हैं, फेस लिफ्टिंग, कंटोरिंग। मतलब क्या होता है, हमें फेस को करेक्ट करना होता है। किसी का नोज ब्रॉड है, उसको हमको पतला दिखाना है तो वो फेस करेक्टिंग होता है। किसी का पतला है, उसको मोटा दिखाना है, उसको फेस करेक्टिंग कहा जाता है। किसी की डबल चिन, ये वाला एरिया थोड़ा कम दिखाना होता है। किसी का फोरहेड ज्यादा ब्रॉड है, वो पतला दिखाना होता है। ओके, तो एवरीथिंग एरिया हम फेस लिफ्टिंग कर सकते हैं, मीन्स कंटोरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंटोरिंग। सो जो कंटोरिंग शेड होता है वो हमारे स्किन टोन से 2 या 3 शेड डार्क होता है, मतलब काला होता है। ठीक है, जो कंटोरिंग शेड होता है वो हमारे स्किन से, लिख लीजिए, कंटोरिंग किससे की जाती है? हमारी स्किन से 2 या 3 शेड डार्क, ऐसे शेड से कंटोरिंग होगी हमारे स्किन पे। और भी ज्यादा सपोज हमसे कम है तो ये वाला शेड भी यूज होता है, सी। हाँ, कंटोरिंग में फॉर्म्स आते हैं, पाउडर कंटोरिंग आता है एंड लिक्विड कंटोरिंग आता है, स्टिक कंटोरिंग आता है। ठीक है, बट हमें ना दोनों यूज करना है, पाउडर कंटोरिंग ऑल्सो। और सिर्फ पाउडर कंटोरिंग करके छोड़ेंगे तो वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। सो हमें पहले क्रीम फॉर कंटोरिंग करनी है, उसी के ऊपर ही पाउडर डिपॉजिट करना है, उसी कलर का। समझ में आ रहा है? तो हम वो सीखने वाले हैं। सो जो कंटोरिंग का शेड क्या होता है, हमारे स्किन टोन से डार्क होता है। कितने शेड्स? 3 to 4 शेड डार्क होता है। समझ में आया? ओके, अब इसके बाद आएगा हमारा टीएल। इसके बाद हम टीएल लगाएंगे, ट्रांसलूशन पाउडर। अब मैं टीएल के बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिक बताया कि आप ये 3 शेड लेके भी काम कर सकते हो, इतना सारा अगर नहीं लिया तो भी। ठीक है, सो मैं टीएल के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत शेड्स आते हैं, नंबर 1 से लेके आई थिंक 50 तक आते हैं, 50। तो इतने सारे तो आप इकट्ठे करके नहीं रखोगे। तो मैं सिखाती हूँ, मैं 2 यूज करती हूँ, दोनों से मिक्स एंड मैच के सब शेड्स बनाती हूँ। तो एक रहेगा नंबर 11 और एक रहेगा नंबर 14। ठीक है, ये 2 से भी काम कर सकते हैं। और इमरजेंसी में जैसे टोन्स आते हैं, येलो टोन और पिंक टोन, वो टोन को करेक्शन के लिए हमें नंबर 4 रखना जरूरी है। ठीक है, तो टोन, मैं क्लास में पापा फोन वाली बोल रहे। टोन के बारे में तो आप लोग इस कोर्स में नहीं है, आपका 15 डेज के कोर्स में ये नहीं है, पर्सनल ग्रूमिंग के। सो आप लोगों को ये रखने हैं। सो 11 फॉर फेयर स्किन एंड 14 फॉर डार्क स्किन। तो मीडियम स्किन बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ये लेंगे, थोड़ा ये लेंगे, मिक्स करेंगे, मीडियम स्किन बन जाएगा। एग्जैक्टली उसी को मिक्स करना मैं सिखाऊंगी कैसे करना है। और जो मीडियम स्किन है उसको और फेयर बनाना है तो और उसमें 11 ऐड करेंगे, और फेयर बनाना है तो और 11 ऐड करेंगे, है ना। और डार्क है उसको थोड़ा सा और डार्क को डार्क नहीं बना सकते क्योंकि डार्क ही है। डार्क को लाइट बनाना है तो 11 इसमें डालते जाओगे, मतलब मीडियम स्किन। सो मैं ये 2 ही प्रिफेयर करती हूँ, मेरी वैनिटी में भी ये 2 ही होते हैं, मैं से ही काम करती हूँ। सो टीएल होने के बाद हम लगाते हैं नंबर 9, नंबर 10 ब्लशर, सॉरी नंबर 10 ब्लशर। मम्मी को क्लास चले सर, मम्मी कॉल न करो। जस्ट 1 मिनट। ब्लशर से पहले आप ग्लिटर हाईलाइटिंग करोगे, देन ब्लशर अप्लाई करोगे। हाइलाइटर यूज करोगे, देन ब्लशर यूज करोगे। पहले हाइलाइटर यूज होगा, देन ब्लशर यूज होगा। ठीक है, उसके बाद यूज होगा लिप लाइनर, नंबर 12 लिप लाइनर, एंड नंबर 13 इज लिपस्टिक। लिपस्टिक प्लस लिप ग्लॉस दोनों साथ में लिख लीजिए।
लिपस्टिक, लिप लाइनर, लिप ग्लॉस सब होने के बाद सबसे लास्ट में आता है सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, ठीक है। सो मैंने पूरा सीक्वेंस बता दिया है, कब क्या यूज करना है, इसके बाद क्या यूज करना है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग। बताइए क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले स्किन प्रेपिंग करना। प्रेपिंग करना है। हाँ। अच्छा, स्किन प्रेपिंग का मतलब क्या? मेकअप से पहले स्किन को रेडी करना। यस, मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। स्किन को रेडी करना मतलब क्लेंजर, वेट करना है और मॉइस्चराइजर, वेट करना है, प्राइमर फर्स्ट। ओके ओके, प्राइमर का काम क्या है? फेस को फेस पे लेयर बनाना, जी, फेस को स्मूथ बनाना, स्किन को प्रोटेक्शन करना। फर्स्ट तो प्रोटेक्शन का काम करता है। नंबर 2, स्किन में एक प्रोटेक्टिव स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग। हाँ, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, ठीक है। एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एग्जैक्टली। तो एग्जाम्पल किसका दिया था मैंने? वॉल का, दीवार का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए थे पूरा। ओके, सो प्राइमर कौन से फॉर्म में आते हैं, कौन से टाइप में आते हैं? लिक्विड, जेल, स्किन के लिए, केक फॉर्म, ड्राई स्किन के लिए, और ऑल इन वन एवरी स्किन यूज करने के लिए। जेल फॉर्म ऑयली स्किन के लिए। और एक बताया था, याद कीजिए, के लिए पोर्स अल्ट्रा अंडर बेस तो मैंने बताया, वो हम ब्राइडल्स के लिए यूज करेंगे, एंगेजमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए, अगर आपको स्पेशल आपके लिए भी करना है, कॉस्टली चीज लेनी है, आपको अच्छा दिखाना है, तो हम यूज कर सकते हैं। मैं करती हूँ, ठीक है। पोर्स रिड्यूस, वेरी गुड। पोर फिलर, क्या कहते हैं उसको? पोर फिलर। पोर्स को रिड्यूस, पोर्स रिड्यूसर, और फिलर लिख दीजिए, फिलर वर्ड लिख लीजिए, पोर फिलर। पोर फिलर किसे यूज करना है? पिंपल्स के खड्डे होते हैं, पिंपल्स के खड्डे को भरने के लिए, यस, और पिंपल्स के दाग को छुपाने के लिए। हाँ, तो मैं खड्डे वर्ड यूज कर रही हूँ, बट प्रोफेशनल वर्ड खड्डा नहीं होता, जिन्हें समझ में नहीं आया इसीलिए मैंने समझाया। तो क्या बोलना है हमें? पिंपल्स के दाग उसको फिल करने के लिए, पिंपल्स के स्कार्स को फिल करने के लिए। और स्कार्स मैंने प्रोफेशनल वर्ड बताया। स्कार दो तीनों चीजों को कहा जाता है। एक तो पिंपल्स के जो स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स के जो स्पॉट्स होते हैं उसे भी स्कार्स कहा जाता है। पिंपल्स के जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उसे भी स्कार्स कहा जाता है, ठीक है। पोर फिलर करके दूसरा एक स्पेशल प्राइमर आता है, समझ में आया सभी को? एंड आई प्राइमर अलग आता है, ठीक है। आई एरिया काफी सेंसिटिव होती है और आई एरिया काफी ड्राई होती है स्किन के अकॉर्डिंग, इसीलिए प्राइमर डिफरेंट आता है, ठीक है। आई प्राइमर डिफरेंट क्यों आता है? आई एरिया बहुत सेंसिटिव होती है और ड्राई होती है। फील किया है कभी किसी ने? फेस से अलग होती है आई एरिया, ड्राइनेस फील किया है? रिंकल्स कहाँ से स्टार्ट आते हैं? आई से, तो बिकॉज वो ड्राई एरिया होती है, ओके, और बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए आई प्राइमर जो आता है वो अलग आता है और फेस प्राइमर जो है वो अलग आता है, ठीक है। और उसके बाद आएगा आईब्रो फिलिंग। जो आईब्रो फिलिंग होता है उसके फॉर्म्स आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिख लीजिए, जेल फॉर्म में आता है, तो अभी मेरे पास दिखाने के लिए एक ही है, मैं दिखा रही हूं। ये है आईब्रो फिलर, देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में। सो आईब्रो को फिलिंग किया जाता है, ओके। तो पाउडर फॉर्म और जेल फॉर्म दोनों में आता है, लिख लिया? ये पाउडर फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या होगा, अभी आईब्रो फिलिंग हुआ, देन हमारा आई मेकअप। आई मेकअप पहले क्यों कर रहे हैं? हमने आई प्राइमर लगा लिया है, सो आई मेकअप के बारे में मैंने कुछ लिखाया नहीं है,
सिर्फ बता रही हूँ। आई प्राइमर के बाद हमें आई बेस लगाना होता है, ठीक है, आई बेस लगाना होता है। देन हमें आई का पाउडर होता है, आई बेस को सेट करने के लिए एक पाउडर आता है, वो लगाया जाता है जो मैं कल पूरा बताने वाली हूँ। ओके, सेटिंग हो गया। उसके बाद हमें आई शेडोज यूज करने हैं, फर्स्ट क्रीज लाइन बनानी है एंड ऑल एवरीथिंग, वो मैं कल बताने वाली हूँ। ओके, सो हमारा यहाँ पे आई मेकअप डन हो गया। उसके बाद डायरेक्टली करेक्टर यूज करना है। अंडर आई एरिया डार्क सर्कल है और नोज के कॉर्नर्स डार्क है, चिन एरिया डार्क है, फोरहेड डार्क है। कहां पे भी आपको ब्लैकनेस दिख रही है वहां पे हमें 303 लगाना है, ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग, इसे ब्लेंडर कहा जाता है, सभी को पता है? यस मैम। हाँ, या करेक्टर्स के लिए हमें छोटे ब्लेंडर यूज करने चाहिए जो छोटे आते हैं। यस मैम। ओके, ब्लेंडर करेक्टर के लिए अलग ब्लेंडर होना चाहिए और ये बेस के लिए अलग ब्लेंडर होना चाहिए। ओके, सो मैंने ऑरेंज 303 या तो ग्रीन को मैंने ब्लेंडिंग कर दिया, जो मुझे जो लग रहा है रेडनेस है तो ग्रीन लगाऊंगी और ब्लैक है तो ऑरेंज यूज करूंगी, ठीक है। सो मैंने उसे ब्लेंडिंग कर दिया है। उसी के ऊपर ब्लेंडिंग करने के बाद उसी के ऊपर हम बेस यूज करेंगे। फेयर स्किन है तो 29, डार्क स्किन है तो 28, मीडियम सॉरी, डार्क स्किन है तो 26। मिक्स एंड मैच मैंने बताया, आईवरी से मिक्स एंड मैच करना है अपना पर्टिकुलर शेड बनाने के लिए। उसे हमने उसी के ऊपर ब्लेंड कर लिया प्रॉपर्ली। ओके, उसके बाद क्या होगा, कंटूरिंग होगी। कंटूरिंग जिस एरिया में जरूरत है, नोज एरिया में, चीक्स में, फोरहेड में है, या डबल चिन है, जहां पे कंटूरिंग की जरूरत है। जो कंटूरिंग का शेड होता है वो हमारे स्किन टोन से 3 से 4 शेड डार्क होता है, मतलब ब्लैक होता है। ओके, इसके बाद आता है टीएल, मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर जो यूज करते हो। टीएल में मैंने 2 शेड बताया, मेन होने चाहिए नंबर 11 और नंबर 14 होना चाहिए। हमारे पास नंबर 11 जो है वो फेयर स्किन पे जाता है, नंबर 14 जो है वो डार्क स्किन पे जाता है। क्लियर? बताया मैंने आपको हाईलाइटर यूज करना है। कौन सा हाईलाइटर? शिमर वाला हाईलाइटर, चीक बोन पे यूज करते हैं, नोज का सेंटर, वो सब पर्टिकुलर एरियाज में बताऊंगी आपको कहाँ यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लशर यूज करना है, ठीक है। ब्लशर के बाद आएगा हमारा लिप लाइनर, लिपस्टिक, सबसे लास्ट में आएगा हमारा मेकअप फिक्सर, ठीक है। यस मैम। सो मेकअप फिक्सर का काम क्या है? मेकअप को फिक्स करना। मेकअप को फिक्स करना, लॉन्ग लास्टिंग बनाना और मेकअप को पैची होने से बचाना। मींस स्वेटिंग वगैरह आती है तो पैची हो जाता है ना मेकअप, उतरने लगता है, तो लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा तो पैची नहीं होगा। क्लियर? ये रहा हमारा ग्रीन करेक्टर, सी दिख रहा है ग्रीन, तो ये इसका इसी का नाम ही है ग्रीन करेक्टर, ठीक है। हाँ, इसको ब्लेंडिंग करके जहां पे है वहां पे लगाना, मैं दिखाऊंगी उसमें प्रैक्टिकल में, ठीक है। यस। करेक्टर्स तो बहुत होते हैं, और भी करेक्टर होता है, पिंक करेक्टर होता है, रेड करेक्टर होता है और येलो करेक्टर होता है, बट उन सबका डीप जो नॉलेज है हम 6 मंथ में देते हैं, तो 6 मंथ का कोर्स करना होता है, ठीक है। जो मेरा 6 मंथ का कोर्स है मैं उसमें बताती हूँ, और जो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स है उसमें भी बताया जाता है। आप शायद मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने वाले हो ना, सो उसमें भी वो करेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया आपको? सो आज से जो प्राइमर नहीं यूज करेगा वो प्राइमर यूज करेगा। क्यों क्यों यूज करेगा? केमिकल प्रोटेक्शन के लिए। यस। और लॉन्ग लास्टिंग के लिए। हाँ, पोर फिलर अगर यूज करना है तो उसके लिए, ओके। और स्किन टाइम स्मूथिंग के लिए। मेकअप को स्मूथ फिनिश देने के लिए, ओके गुड। सबसे मेन बात तो यही, सबसे मेन बात क्या है कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। प्राइमर लगाने के बाद हम कोई भी केमिकल अगर लगा रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे स्किन में वो नहीं जाएगा। सबसे मेन बात क्या है? प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, स्मूथ फिनिश देता है, ओके। सो आज के बाद जो नहीं यूज करते तो वो यूज करेंगे, यस मैम। मस्ट।
पहले CTMP नहीं पता था, आप CTMP पता है तो करते हो? यस मैम। क्यों करते हो? हाँ रोज। CTMP ब्रांड का चारों चीजें एक ही ब्रांड की होनी चाहिए, रीजन बताया था मैंने। या तो क्लिंजर किसी ब्रांड का यूज करो, टोनर किसी ब्रांड का यूज करो, वैसा नहीं चलेगा, बताया था। ओके, अगर कोई न्यू भी है ज्वाइनिंग तो मैं एक बार CTMP के लिए आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। CTMP एक ही बार, लास्ट बार, देन हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। मेरा दूसरा सेशन है। और कल क्या होगा, आई मेकअप के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी, और मैं कल हर्बल हेयर स्पा दिखाने वाली हूँ। क्या? हर्बल हेयर स्पा दिखाने वाली हूँ। तो कल आई मेकअप के बारे में पूरा आप डिटेल जान जाओगे, देन परसों मैं आपको मेकअप स्टार्ट करूंगी। पहले बेस रहेगा, देन न्यूड मेकअप रहता है, किसे न्यूड मेकअप कहा जाता है, देन पार्टी मेकअप। ओके, क्लियर? यस मैम। नहीं जाने आज बहुत कम दिख रहा है, आज बहुत कम है। 68 है ना? हाँ अभी 10 है, बट आज छुट्टी ली है क्या सबने? CTMP ये हमारा क्या है, डेली रूटीन। क्या है? डेली रूटीन। डेली रूटीन, ये हमें दिन में 2 बार करना होता है। दिन में 2 बार। 2 बार करना होता है, 2 times a day। ओके, C for cleanser। ओके, C for cleanser या तो फेस वॉश। सो क्लेंजर का काम क्या है बताइए? हमारे स्किन के पोर्स ओपन करता है और स्किन से डस्ट रिमूव करता है। क्लेंजर हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डॉट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है। दैट्स इट। ठीक है। सो आप फेस वॉश यूज करते हो? क्या यूज करते हो? क्लेंजर यूज करते हो, सोप यूज करते हो? क्लेंजर, और उसके बाद क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। ठीक है। सो अभी आप क्लेंजर कर रहे हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, स्किन के पोर्स को ओपन कर रहे हो, खोल रहे हो, उसमें से डॉट पॉल्यूशन को रिमूव कर रहे हो। बस इतना ही कर रहे हो, मतलब पोर्स को आपने खोला है, वो खुला ही है। एक बार डॉट रिमूव हुई, खुला ही है, खुला ही पड़ा, वापस उसमें डॉट जाएगी। खोला ही, उसको बंद करना बहुत जरूरी, मतलब श्रिंक करना बहुत जरूरी है। तो खुला ही, उसमें वापस डॉट पॉल्यूशन जाएगी, सन की हार्मफुल रेजेस जाएगी। सो पिंपल्स या अनइवन स्किन टोन, ब्लैक पैचेस आने का कारण यही होता है। सो क्लेंजर करने के बाद टोनर करना बहुत जरूरी होता है। अब टोनर का काम बताइए क्या है? पोर्स को बंद करना। बंद shrink करना नहीं बोलती है, मैंने कहा था आप बंद करना वर्ड यूज नहीं करना है। पोर्स को बंद करना, सांस कैसे लेगी? श्रिंक करना। बोला था, यस, क्या बोला था? श्रिंक करना। या सबसे पहले क्या है टोनर का काम, कि हमने पहला जो हमने क्लेंजिंग किया है, क्लेंजिंग करने के बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत डस्ट हमारे स्किन में रह भी जाती है, टोनर उसको पहले निकालेगा। ठीक है। दूसरा टोनर का काम है, क्लेंजिंग करने से हमने जो पोर्स को खोला था उनको श्रिंक कर देगा, बंद कर देगा नहीं। बंद करेगा तो स्किन सांस नहीं ले पाएगी। क्या करेगा? श्रिंक करेगा। तो अब डर नहीं है ना, श्रिंक कर देगा। तो टोनर जरूरी क्यों है? जो पोर्स खोले हैं उनको श्रिंक करने के लिए जरूरी है। और टोनर का दूसरा काम क्या है? स्किन का pH लेवल बैलेंस रखता है। याद आया? यस मैम। हाँ बैलेंस रखता है। मैं आगे पूछती हूँ, बाद में मैं कंटिन्यू करेंगे। pH लेवल मेन है, pH लेवल बैलेंस रखता है ना? और उसके बाद मॉइस्चराइजर करना क्यों जरूरी है? मॉइस्चराइजर का काम क्या है बताइए? इमीडिएटली ड्राइनेस को कम करता है। होता है। हाँ, बट CTMP में उसका काम क्या है? कब क्यों यूज किया जाता है? मैंने सिखाया है डिया, बोलिए। ड्राई होती है और जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। इमीडिएटली ऑयल रखने के, मतलब उसको नमी प्रदान करने के लिए। हाँ, आप लोगों को पता है बट बताने नहीं आ रहा है ना? स्किन का जो pH लेवल है उसको बैलेंस करता कम। जी। सो मॉइस्चराइजर, या जब भी हम क्लींजिंग या फेस वॉश करते हैं तो तब आप जब भी वॉश करते हो, जब फिर टॉवल ड्राई करते हो तो सूखा सूखा फील होता है। मतलब हम क्या करते हैं, क्लींजिंग के साथ हम डर्ट, पॉल्यूशन और ऑयल और मॉइस्चर को भी रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है। उस वक्त इमीडिएटली मॉइस्चर का इफेक्ट देने के लिए हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं।
ठीक है। तो मॉइस्चराइजर के दो काम रहेंगे, एक तो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा मॉइस्चराइजर, टोनर ने तो बताया मॉइस्चराइजर स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा और इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देगा, जो ड्राइनेस है उसको हटा देगा। समझ में आया? या मैम। ठीक है। अब आएगा हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को क्या बोला जाता है? SDF SDF नो, SPF PP। SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर। वेरी गुड। SPF का फुल फॉर्म क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर प्रोटेक्शन फैक्टर। आपके लिए रिवाइज हो रहा है। हाँ, P मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग SPM या सनस्क्रीन बोलते हैं, SPF, और SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सो ये प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन का मतलब ही क्या है? केयर करना, प्रोटेक्ट करना। तो किन चीजों से प्रोटेक्ट होती है? सन की हार्मफुल रेजेस से। सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट होता है। ठीक है। सन की कितनी हार्मफुल रेजेस है? 3 UVA, UVA, UVB, UVC, UVBC। ओके, मैंने अंडरलाइन किया। ए मतलब रेजिंग, एजिंग मतलब बर्निंग, बर्निंग। गुड, याद है सभी को। स्किन कैंसर के चांस को कम करता है। ठीक है। सो हमें इसका फुल फॉर्म पता है CTMP का, लेकिन इनके काम क्या है वो भी पता होने चाहिए। काम जब पता होंगे तब हम अपने क्लाइंट को बता पाएंगे। ठीक है। जैसे आप लोगों को पता नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया तो आपको लगा ना कि जरूरी है करना, वैसे आप लोगों को भी बताना आना चाहिए। ठीक है। सो P मतलब प्रोटेक्शन है, हमें पता है प्रोटेक्शन है, बट किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है? सन की हार्मफुल रेजेस से। तो सन की हार्मफुल रेजेस कितनी है? 3 है, UVA, UVB एंड UVC। ओके। सो UVA जो है एजिंग, जो एजिंग प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? एजिंग बुढ़ापा। सो जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाती है, नहीं आता है ऐसा नहीं, डिले हो जाती है मतलब स्लो हो जाती है, बहुत जल्दी नहीं आता है, देर से आता है। ठीक है। सो प्रोटेक्शन यूज करने से क्या होगा? एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगी। नंबर बी, बर्निंग, डार्क सर्कल कम हो जाते हैं, पिगमेंटेशन एंड ऑल एवरीथिंग, अनइवन स्किन टोन, तो उसे कहा जाता है स्किन बर्निंग। तो स्किन बर्निंग से प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब स्किन में ब्लैक पैचेस होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन मिलता है। नंबर 3, स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। और होता है, क्या बोल रहे हो? अनइवन स्किन टोन यूज करते हैं, टैन को रिमूव करता है। तो अभी सभी को समझ में आया क्लेंजर का क्या है? जो सिर्फ क्लेंजर यूज करता है उसको टोनर क्यों यूज करना जरूरी है? समझ में आया? और टोनर मॉइस्चराइजर यूज करना क्यों जरूरी है? और प्रोटेक्शन यूज करना क्यों जरूरी है? प्रोटेक्शन किन चीजों से मिलती है? एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। अब आता है स्किन का पीएच लेवल। तो मैंने बोला था टोनर जो हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, मॉइस्चराइजर भी जो है हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। सो पीएच लेवल के बारे में हम कल रिवाइज करें, अभी सुनना है? अभी कर लेते हैं मैम, टाइम है। ओके। और मैम को लंच लेना होगा। नो ठीक है, बता दो। वैसे भी आप लोगों का हो गया, बट ये न्यू है, इनके लिए बताना है। स्किन का पीएच लेवल टोनर बैलेंस करता है मॉइस्चराइजर। सो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करना मतलब हमें पता होना चाहिए हमारी जो स्किन है, हमारे स्किन में पानी भी होता है, ऑयल भी होता है। क्या होता है? हमारे स्किन में वाटर भी होता है एंड ऑयल भी होता है। ऑयल का लेवल बढ़ जाता है तब हमारी स्किन कहलाती है कि ऑयली स्किन है। ठीक है। ऑयल का लेवल कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, तब कहलाती है ड्राई स्किन है। ऑयल और वाटर दोनों बैलेंस होता है तब हम कहते हैं नॉर्मल स्किन है, और कहते हैं स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। क्या कहते हैं? स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। तो टोनर क्या करता है? स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करने में हेल्प करता है, मतलब ऑयल और वाटर का दोनों का लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो मस्त है लगाना कि नहीं?
अच्छी चीज है, ठीक है। एम फॉर मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर ऑल्सो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, सो बढ़िया चीज है, ठीक है। सो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए पीएच लेवल होता क्या है। सो टोनर अगर हम देखते जाएंगे तो आपको टोनर में ना पानी लगेगा ना ऑयल लगेगा, दोनों मिक्स होता है उसमें, इसलिए वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। तो उसको फील करो, फील करो, थोड़ा सा ऑयल भी दिखेगा, थोड़ा सा पानी दिखेगा, ठीक है। तो हमारी स्किन में क्या होता है, ऑयल और वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल स्किन में बढ़ जाता है तो पिंपल्स निकलते हैं, तो हम बोलते हैं ऑयली स्किन है। ऑयल का लेवल कम हो जाता है तो ड्राई स्किन, सूखी सीखी सी लगती है, ठीक है। दोनों का लेवल बैलेंस है, मतलब नॉर्मल स्किन। लेकिन नॉर्मल स्किन बहुत रेयर देखी जाती है, सबकी स्किन नहीं होती है, इसलिए वो नॉर्मल स्किन को क्या बोलते हैं, लकी स्किन। स्किन, क्योंकि बहुत ही कम देखी जाती है वो स्किन, ठीक है। तो टोनर क्या करेगा, पीएच लेवल बैलेंस कैसे करेगा, क्योंकि टोनर में वो अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वाटर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन। टोनर आप सब लोग यूज कर रहे हो, देखते हो ना, तो पता है ना। और टोनर कैसे यूज करना है वो मैंने बताया है, और मेकअप करने से पहले टोनर कैसे यूज करते हैं मैं फिर से एक बार बताऊंगी, ठीक है। सो पीएच का भी हो गया है, एवरीथिंग इज डन। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। मैंने आज जो मैंने आज चीजें बताई है उसको रिवाइज करना है, बिकॉज जैसे हम प्रैक्टिकल करें तो हमें समझ में आ जाए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कंप्लीट करते, बाय, टेक केयर, फाइनल बाय बाय बाय। आयान जी बाय, हो गया हमारा।